दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको बिहार के उन दबंग सिटिंग एमएलए के बारे में बताया था जो साल 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में खास तौर पर असरदार साबित हो सकते हैं। लेकिन इसी वीडियो के बाद आप लोग यह कहने लगे कि इसका पार्ट 2 भी आना चाहिए। इसके बाद हमने भी सोचा कि बिहार बाहुबलियों की धरती रही है और यहाँ के पॉलिटिक्स में इनका इन्फ्लुएंस भी कुछ ज्यादा ही रहता है। इसलिए जरूरी नहीं है कि जो यहाँ के सिटिंग एमएलए है वहीं यहाँ के राजनीति को डाइवर्ट कर सकते हैं, बल्कि बिहार में ऐसे कई बाहुबली नेता हैं जो बिना किसी पद पर रहते हुए भी चुनाव को अफेक्ट कर सकते हैं। तो इसी सीरीज के पार्ट 2 में हम एक बार फिर से ऐसे ही 5 और नेता के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो साल 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी छाप छोड़ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस लिस्ट में पहला नाम आता है आनंद मोहन सिंह का। दोस्तों, आनंद मोहन सिंह बिहार के एक ऐसे नेता हैं जो अकेले के दम पर ऑलमोस्ट पूरे बिहार से वोट बटोरने की ताकत रखता है। यह बात हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वह खुद सहरसा से आते हैं। वह पहली बार सहरसा से ही सांसद बने थे, लेकिन बाद में वह शिवहर आ गए। अब जहां सहरसा पूर्वी बिहार का हिस्सा है, वहीं शिवहर पश्चिमी बिहार की तरफ आता है। उनकी पत्नी लवली आनंद के बारे में आपको बताएं तो वह भी 2 बार की विधायक और 1 बार की सांसद रह चुकी है। लवली आनंद पहली बार वैशाली से सांसद बनी थी जो मध्य बिहार का हिस्सा है, और फिर साल 1996 में वह औरंगाबाद के नबीनगर सीट से विधायक बनी जो दक्षिण पश्चिम बिहार का बॉर्डर जिला है, और फिर साल 2005 में वह बाढ़ से विधायक बनी थी जो मध्य बिहार का हिस्सा है। यानी कि आनंद मोहन अपनी पत्नी और बेटे के साथ पूरा बिहार नाप चुके हैं और उनके संबंध भी लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टीज से रहे हैं। दोस्तों, आनंद मोहन सिंह बिहार में 90 के दशक से सक्रिय रहे हैं। एक समय था जब कोसी बेल्ट में आनंद मोहन की तूती बोलती थी। उस समय में गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की हत्या के दोषी आनंद मोहन उस वक्त सुर्खियों में आए जब बिहार में अगड़ा बनाम पिछड़ा जाति की लड़ाई चल रही थी। वह उस दौर के पहले राजपूत नेता थे जिन्होंने भूमिहारों के साथ लालू यादव के खिलाफ झंडा बुलंद किया था, और उस क्षेत्र में पप्पू यादव से उसकी कट्टर दुश्मनी के किस्से भी खूब सुर्खियां बटोरे थे। अभी हाल ही में आनंद मोहन सिंह जेल से बाहर आए हैं और उनको बाहर निकालने के लिए नीतीश कुमार ने जेल के कानून में भी बदलाव करवाया था। इसलिए इस साल के चुनाव में नीतीश कुमार आनंद मोहन सिंह को एक ट्रंप कार्ड के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं, और इसका काफी ज्यादा इम्पैक्ट हमें इस बिहार विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। दोस्तों, इस लिस्ट में हमारा दूसरा नाम है सूरजभान सिंह का। बिहार में बाहुबली पॉलिटिक्स की चर्चा हो और सूरजभान सिंह का नाम ना आए, ये कैसे हो सकता है? ऐसा कहा जाता है कि एक समय में पटना से लेकर गोरखपुर तक के रेलवे टेंडर में सूरजभान सिंह का जलवा था। 90 के दशक से अपनी धमक की शुरुआत करने वाले सूरजभान सिंह ने कभी पीछे का रास्ता नहीं देखा। वह पहले विधायक बने और फिर बाद में सांसद। लेकिन सूरजभान सिंह ये जानते थे कि कभी न कभी उन पर लगे दाग कुर्सी को बरकरार नहीं रहने देंगे। इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी और भाई को राजनीतिक विरासत सौंप दी। अब वह बैकस्टेज पॉलिटिक्स करते हैं। उनका क्षेत्र मुख्य रूप से मोकामा, बाढ़ और बेगूसराय का रहा है, जहां पर उनका सीधा मुकाबला अनंत सिंह से रहता है। ऐसे में जब सूरजभान सिंह बैकस्टेज पॉलिटिक्स करते हैं और अगर आप यह सोच रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट ज्यादा नहीं होगा तो आप शायद गलत हो सकते हैं, क्योंकि सूरजभान सिंह भी बिहारी पॉलिटिक्स के पुराने खिलाड़ी रहे हैं और किस समय में गेंद को किस पाले में धकेलना है यह बात वह अच्छे से जानते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट का हमारा तीसरा नाम है सुनील पांडे का। मूल रूप से रोहतास के नवाडीह के निवासी सुनील पांडे के पिता बालू का कारोबार करते थे। इसी दौरान उनकी हत्या कर दी गई। उस समय सुनील पांडे बिहार से बाहर बेंगलुरु में रहकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। वह पढ़ने लिखने में भी ठीक थे, लेकिन अपने पिता की हत्या ने उन्हें विचलित कर दिया और ये बाहुबल के मैदान में कूद गए। इनकी धमक ऐसी थी कि साल 2000 में इन्होंने भोजपुर के पीरों से पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा और
जीत गए। यहाँ से वह लगातार 2 बार विधायक रहे और फिर साल 2010 में जब पीरो विधानसभा को भंग कर दिया गया तब वह भोजपुर के ही तरारी विधानसभा से जीतकर लगातार तीसरी बार विधायक बने और फिर यहाँ से वह उस क्षेत्र में बाहुबली पॉलिटिक्स को एक नया आयाम भी दिया। सुनील पांडे बिहार के फेमस रणवीर सेना के चीफ रहे ब्रह्मेश्वर मुखिया के भी करीबी रहे हैं और उनके ऊपर भी कई नरसंहार के मामले दर्ज है। साथ ही उनका नाम अवैध हथियारों के स्मगलिंग में भी आ चुका है। बावजूद इसके हम आपको बताते चले कि सुनील पांडे अभी भी पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं और अभी वह भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। उनके साथ उनके बेटे विशाल प्रशांत भी बीजेपी से ही जुड़े हुए हैं और नवंबर 2024 में हुए तरारी विधानसभा उपचुनाव को जीतकर वह बिहार विधानसभा में पहुंच चुके हैं। अब इन बाप बेटे की जोड़ी का असर साल 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर नहीं होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। दोस्तों, इस लिस्ट का हमारा चौथा नाम है पप्पू यादव का। वैसे तो पप्पू यादव का यही नाम अब प्रचलित हो चुका है, हालांकि उनका असली नाम राजेश रंजन है। पप्पू यादव भी 90 के दशक में ही बाहुबल के मैदान में कदम रखा, फिर वह आगे बढ़ते चले गए। इसी दौरान उनके सिर पर लालू यादव का हाथ भी आ गया। उसी समय पप्पू यादव पर सीपीआई विधायक अजीत सरकार की हत्या का आरोप भी लगा, जिसके बाद दोषी साबित होने पर अदालत ने पप्पू यादव को उम्र कैद की सजा सुनाई, लेकिन उन्होंने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और बरी हो गए। पप्पू यादव 1 बार के विधायक और 5 बार के सांसद हैं और अभी वर्तमान में भी वह पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय सांसद है। वैसे तो पप्पू यादव का चुनावी क्षेत्र कोसी बेल्ट का ही रहा है, जिसमें मधेपुरा और पूर्णिया शामिल है। अभी के परिदृश्य में अगर देखा जाए तो पप्पू यादव खुद को कांग्रेस का नेता ही बताते हैं, लेकिन कांग्रेस उसे कई कारणों से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। वहीं लालू परिवार से उनकी अभी दूरी चल रही है और तेजस्वी यादव से 36 का आंकड़ा। ऐसे में यह भी सुनने को आ रहा है कि इस साल के बिहार विधानसभा चुनाव में वह कांग्रेस से डील करके अपने प्रत्याशियों को कांग्रेस के टिकट ही दिलवाएंगे और वे सीट ऐसे होने वाले हैं जिसके ऊपर आरजेडी का वर्चस्व रहा है। ऐसे में पप्पू यादव इस बिहार विधानसभा चुनाव में खेला नहीं करेंगे, यह तो मानने वाली बात ही नहीं है। अब दोस्तों, इस लिस्ट का हमारा 5वां और आखिरी नाम है प्रभुनाथ सिंह का। बिहार में आरजेडी के कद्दावर नेता प्रभुनाथ सिंह को कभी छपड़ा का नाथ भी कहा जाने लगा था। एक समय में प्रभुनाथ सिंह ने यहाँ ऐसी धाक जमा ली थी जिसका कोई जोर नहीं था। 1990 के विधानसभा चुनाव में प्रभुनाथ सिंह ने जनता दल के टिकट पर भारी मतों के अंतर से जीत दर्ज की थी। इसके बाद वह नीतीश कुमार के साथ हो लिए, लेकिन फिर बाद में वह लालू यादव के साथ भी आए। लेकिन पूर्व विधायक अशोक सिंह हत्याकांड में उन्हें हजारीबाग की अदालत ने दोषी ठहराया और अभी वह जेल में है। दोस्तों, हम आपको बताते चले कि प्रभुनाथ सिंह 1 बार के विधायक और 2 बार के सांसद रह चुके हैं। उनका चुनावी क्षेत्र सारण रहा है, जिसे आप लोग छपरा के नाम से बेहतर जानते होंगे। एक्चुअली सारण जिले का हेडक्वार्टर छपरा में ही है। ऐसे में प्रभुनाथ सिंह जेल में रहते हुए भी छपरा के चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, यही थे बिहार के वो 5 बाहुबली जो अपने दम पर चुनावी समीकरण को बना और बिगाड़ सकते हैं। बाकी आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में लिखकर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक एक्स अकाउंट है, यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।